लालू प्रसाद यादव जी के विरुद्ध में ईडी ने और सीबीआई ने रेलवे मामले में या चारा मामले में याचिकाएं दायर किया है। इनका और सेवा इनका और जेल जाना, इनकी सेवा जेल समय को और बढ़ाया जाए। जो सज़ा इनको दिया गया है था, इनको इस सज़ा में जमानत मिला और इनको सज़ा में छूट दी गई। तो अब फिर याचिकाएं दायर कर 4 तारीख को कल यह कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन मेरा मानना है केंद्र सरकार से, सीबीआई से, ईडी से और न्यायालय से, माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 75-80 के से कम नहीं होगा उनका उम्र। ऐसे व्यक्ति को हम बार बार जेल भेजें, यह न्यायालय का एक अच्छा निर्णय नहीं होगा। न्यायालय का ये अच्छा निर्णय नहीं होगा। और पूर्व सांसद आनंद मोहन के मामले में जब इनको रिहाई किया गया तो बहुत सारे संगठनों ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, जिक्किस ने आगे पत्नी ने कहा, और उनको किस प्रकार से साजिश रचा गया आनंद मोहन को प्रताड़ित करने का। लेकिन पूर्व डीजीपी ने कहा आनंद मोहन तो सज़ा काट भी लिए, लेकिन बहुतों आदमी सज़ा 2 साल 1 साल भी नहीं काटा और आजीवन मर्डर केस है। कितने तो जेल भी नहीं गए। वह सुप्रीम कोर्ट के भी नज़र में है, पटना हाई कोर्ट के नज़र में भी है और बिहार सरकार के नज़र में भी है, जो अपराधी हत्या करके भी जेल नहीं जाते हैं। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी को पुनः जेल कैसे भेजा जाएगा? यह राजनीतिक विद्वेष होगा और यह अच्छा संदेश नहीं जाएगा बिहार में। यह अच्छा संदेश नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति को हमारा समर्थक नहीं हो, लेकिन हम उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अगर प्रताड़ित करते हैं तो यह अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसलिए हम लालू प्रसाद यादव जी को पुनः केजरीवाल जी को जेल भेजा जाना अति आवश्यक था। जिस प्रकार से उसने सुकेश चंद्रशेखर, उसने जिस प्रकार से शराब मामले की नीति में और जिस प्रकार से राज्य सरकार का पैसा, केंद्र सरकार का पैसा को प्रचार प्रसार में लगाया, जिस प्रकार से उसने दिल्ली को रोहिंग्याओं, पीएफआई, शाहीन बाग ऐसे भारत विरोधी तत्वों के हवाले कर दिया दिल्ली को। उनको तो जीवन भर जेल में रहना चाहिए, उनको जीवन भर जेल में रखा जाना चाहिए। किस प्रकार से वहाँ पर हिंसा का तांडव होता रहा सड़कों पर और केजरीवाल जी टुक टुक देखते रहे। उनके समर्थक थे सभी के सभी, लेकिन कभी भी, और 22 में 2 बार दंगा करवाए, लेकिन केजरीवाल जी को जेल भेजा जाना चाहिए। उनको आजीवन कारावास होना चाहिए, उनको जीवन भर जेल में रखा जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी को अगर पुनः जेल भेजा जाए, इसका मैं विरोध करता हूँ। यह भी बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में राजद और जदयू में कभी भी जीवन में राजनीति करने के लिए नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि राजद में आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव जी के समकक्षी हैं और राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बहुत दिनों से, और उनके बेटे को जदयू के विरोध के चलते उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। उसने राजद का विरोध नहीं किया था, जदयू का विरोध किया था, मुख्यमंत्री का विरोध किया था। तो हम राजद कोटे से हैं और
हमको तुरंत 3 दिन के बाद मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। ये अपमानित करना हुआ, ये अपमानित करने के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रकरण है, जो भी विवादास्पद मामले हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने बयान, प्रधानमंत्री के ऊपर बयान देते रहे और बहुत तरह का जो नहीं देना चाहिए। लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जी को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। एक उम्र का भी ख्याल रखा जाना चाहिए केंद्र सरकार को, भाजपा को, न्यायालय को। और बुजुर्ग व्यक्ति कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें माफ़ी होता है। बच्चे और बुजुर्ग की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। मैं इसका वकालत करता हूँ। आज तो बिहार में तो कितने हत्या के मामले, अपहरण के मामले, लूट के मामले, डकैती के मामले, अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। अपराधियों को जमानत तो राज्य सरकारें ही दे देती है और कितने अपराधियों का 4 साल के बाद भी रिहाई हो जाता है। और सत्ता संरक्षित अपराधी अपराध करते रहते हैं, न्यायालय उसे सजा भी नहीं दे पाती है। ये देखा जाता है। आज भूपेश कुमार सिंह या दरभंगा मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना, कितने अपराधी जेल में हैं, कितने को सजा हुआ। और क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट काहे के लिए था? कहाँ गया फास्ट ट्रैक कोर्ट? तो सत्ता संरक्षित अपराधी अपराध करते हैं और राज्य सरकार उसे बचाती है और जो सत्ता का विरोध करता है, बिहार सरकार का विरोध करता है, उन्हें बार बार जेल में भेजा जाता है। यह अच्छी नीति नहीं है। इस नीति का विरोध करते हैं हम। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बीमार भी हैं और बूढ़े भी हैं और उनको पुनः जेल भेजा जाना, मैं इसकी आलोचना करता हूँ। मैं भी यह बता देना चाहता हूँ, किसी भी परिस्थिति में हम राजद या जदयू में कभी भी राजनीति करने के लिए नहीं जा सकते हैं। उससे हम अभी नौकरी करते हैं, लेकिन हमारा आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा आदर्श उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। हम राजद या जदयू के साथ कभी भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के साथ को हम नैतिक समर्थन देते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और उन्हें पुनः जेल भेजा नहीं जाना चाहिए। केजरीवाल जैसे व्यक्ति को तो जीवन पर्यंत भेजा जाना चाहिए, जीवन पर्यंत उसको जेल में रखा जाना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ साथ एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और बूढ़े व्यक्ति हैं। वह कुछ भी बोले, उनके बात को आप दरकिनार कीजिए और पुनः उनको सज़ा बढ़ाने के लिए, जमानत तोड़ने के लिए जो याचिकाएँ दायर किया है केंद्र सरकार ने या ईडी ने, सीबीआई ने, उसका मैं विरोध करता हूँ। न्यायालय से भी अपील करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जो लालू प्रसाद यादव जी में आप एक सिंपैथी दिखाइए और किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जी को जेल में भेजा जाना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ। वैसे भी चुनाव का माहौल है, वैसे भी रिजल्ट कल निकलेगा 4 तारीख को। और बिहार में पटना में हर्षराज सिंह की हत्या हुई, यूपी में युवराज सिंह युग का हत्या हुआ, एक लड़की को उठा कर के ले गया, रेप भी किया और उसको मार भी दिया गया। ये हिंसा के चुनाव रिजल्ट के पहले छिटपुट हिंसा उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। बिहार में तो हिंसा तो कहना ही मुश्किल है। और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को चाहिए कानून को कोई तोड़े नहीं। सड़क पर
तांडव नहीं हो। कानून का शासन बिहार में तो है ही नहीं, फिर भी केंद्र सरकार को इस पर कड़ा नज़र रखना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस पर कड़ा नज़र रखना चाहिए। राज्य सरकार तो सिर्फ और सिर्फ कितने अपराधी पकड़ा गए हर्षराज सिंह का हत्या का, यह नहीं बताया जा सकता है। और कितने तो मारे जाते हैं, कितना को तो गिरफ्तारी होता है, ऐसे होता है, क्या होता है, यह भी देखा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति छोटे पद पर हैं वे भी प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाते हैं। आपका पैरेलल रहेगा तब तो की लालू प्रसाद यादव जी कुछ ही बोले तो आप भी बोलेंगे, आपको नहीं बोलने का है। कैसे मीसा भारती ने कहा जो हम अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो हम प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे। इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तब तो आप जेल पहले भेज दिए। सभी व्यक्ति को अपने पद और प्रतिष्ठा को पद को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए आप किस लेवल में हैं। और प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाना यह अच्छी बात नहीं है। आप डेमोक्रेसी में आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आप सीधे जेल ही भेज देते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी गरिमा नहीं देखते हैं, दूसरे का भी गरिमा नहीं देखते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के साथ हम हैं और लालू प्रसाद यादव जी को किसी भी परिस्थिति में पुनः जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। उनकी सज़ा समाप्त हुई, अब उम्र के हिसाब से उनकी रिहाई होना चाहिए। उन्हें जीने का अधिकार रहना चाहिए। न्यायालय को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, केंद्र सरकार को भी उन पर से नज़र हटा लेना चाहिए और उन्हें किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जी को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। जो याचिकाएँ हैं उसको वापस करना चाहिए केंद्र सरकार को, CBI को, ED को। और एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। और दूसरा तीसरा व्यक्ति है जो कानून को तोड़ेगा उसे सज़ा अवश्य मिलना चाहिए। जो कानून का तोड़ेगा उसको सज़ा अवश्य मिलना चाहिए। केजरीवाल जी के मामले में और मामले में, और बिहार में तो जो 2 बरस हत्या के मामले में 2 बरस भी जेल में नहीं गया, अपहरण मामले में 1 घंटा भी जेल में नहीं गया, ऐसे व्यक्ति भी तो बिहार में भरे पड़े हैं। 1000 मुकदमे वो बिहार सरकार ने छुपा के रखा है, जो कहीं भी आप लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप उसको खोजते रहेंगे नहीं मिलेगा। ट्रायल होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, यह भी जनता को मालूम नहीं होता है, यह देखा जाता है। और इसलिए और पुराने बातों को लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। उनकी याचिकाएं, उनके विरुद्ध में जो याचिकाएं दायर किया है उसको वापस होना चाहिए। और समाज में, पूरे बिहार में चुनाव के बाद रिजल्ट जो निकलेगा उसमें शांति, भ्रातृत्व और बनाए रखना चाहिए। कानून को किसी को भी अधिकार नहीं है जो आप कानून को हाथ में लें। किसी को भी अधिकार नहीं है आप कानून को हाथ में लें। अगर आप कानून को हाथ में लेते हैं तो आपको वही होगा जो आप चाहते हैं। कानून का हाथ लंबा होता है, यह बात आपको समझ में आ जाता है। और इसलिए कानून का सम्मान होना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव जी के साथ हम हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के उनके विरुद्ध में याचिकाएँ, उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता है। उन्हें रिहाई हो गई है, वह रिहाई के पात्र हैं। उम्र का ख्याल रखते हुए लालू प्रसाद यादव जी को अब आगे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार, ED और भाजपा से मेरा अपील है। थैंक्स।